अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार बड़े दावे कर रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, ईरान युद्ध पर ट्रंप का एक और बड़ा दावा देखने को मिला। उन्होंने कहा कि ईरान ने एक बहुत बड़ा तोहफा भेजा है। ईरान ने तेल गैस से जुड़ा हमें तोहफा भेजा है। हॉर्मुज़ स्ट्रेट से जुड़ा ये तोहफा हमें मिला है। हम सही लोगों से अब डील कर रहे हैं। हालांकि ये तोहफा क्या है, इस बात का जिक्र उन्होंने नहीं किया। मीडिया से बातचीत के दौरान, प्रेस से बातचीत के दौरान उन्होंने इस तोहफे का जिक्र किया। कल उन्होंने बड़ा जिक्र किया था कि हम बातचीत कर रहे हैं। ईरान के किसी बहुत ही ताकतवर नेता से हमारी बातचीत जारी है, लेकिन उन्होंने उस नेता का नाम नहीं बताया। आज उन्होंने कहा कि ये तोहफा हमें मिला है ईरान की तरफ से, लेकिन क्या तोहफा ये उन्होंने जिक्र नहीं किया। आप खुद सुनिए क्या दावा कर रहे हैं एक बार फिर से अमेरिकी राष्ट्रपति। They're going to make a deal. They're going to make a deal. They did something yesterday that was amazing, actually. They gave us a present, and the present arrived today. And it was a very big present worth a tremendous amount of money. And I'm not going to tell you what that present is, but it was a very significant prize. And they gave it to us, and they said they were going to give it. So that meant one thing to me: we're dealing with the right people. Is that nuclear related? No, it wasn't nuclear related. It was oil and gas related. And it was a very nice thing they did. But what it showed me is that we're dealing with the right people. Was it related to the Strait of Hormuz and the flow of... Yeah, it was related to the flow and to the strait. Yeah, it was. तो ट्रंप कह रहे हैं कि ईरान में उनकी बातचीत चल रही है। कोई ऐसा है जो उनकी बात को सुन रहा है, कोई ऐसा है जो ईरान और अमेरिका युद्ध को रोकने के लिए ट्रंप से बातचीत भी कर रहा है। साथ ही बड़े तोहफे का भी जिक्र किया। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर वो है कौन? कौन है वो जो ट्रंप का सीक्रेट मैन है, जो पश्चिमी एशिया की जंग रुकवा सकता है? आखिर अमेरिकी राष्ट्रपति उसका नाम क्यों नहीं बता रहे हैं? क्या वाकई ईरान के साथ डील चल रही है? क्या वाकई ईरान के नेता ट्रंप से बात कर रहे हैं? आखिर वो कौन है जो ट्रंप का सीक्रेट मैन है? वो कौन है जो पर्दे के पीछे से डील कर रहा है? ये सारी बातें, सारे सवाल, ये सारे कयास ट्रंप के उस बयान के बाद सामने आए हैं जिसमें उन्होंने दावा किया है कि कोई है जिसके साथ वो ईरान में बात कर रहे हैं और जिसके साथ वो मिलकर ईरान की सत्ता को चला सकते हैं। Who's going to be in control of that? Be jointly controlled. By who? Maybe me. Maybe me. You want the United States to be in Me control and of the Ayatollah, whoever the Ayatollah is, whoever the next Ayatollah. Look, and there'll also be a form of a very serious form of a regime change. Now, in all fairness, everybody's been killed from the regime. They're really starting off. There's automatically a regime change. But we're dealing with some people that I find to be very reasonable, very solid. The people within know who they are. They're very respected. And maybe one of them will be exactly what we're looking for. Look at Venezuela, how well that's working out. We are doing so well in Venezuela with oil and with the relationship between the president-elect and us. And maybe we find somebody like that in Iran. लेकिन ईरान में हालात वेनेजुएला जैसे नहीं, बल्कि ट्रंप और नेतन्याहू की सैन्य टीम ने ईरान को नरक बना दिया है। उसके आधे हिस्से को शमशान बना दिया है, लीडर्स को मार दिया है। खाड़ी देशों से भी ईरान का बिगाड़ हो चुका है। वो ईरान क्या अब ट्रंप का ऑफर मान लेगा? क्या ईरान वाकई डील की टेबल पर आ गया है? अगर ईरान की माने तो ट्रंप की तरफ से दिया गया ये बयान पूरी तरह से झूठा है, गलत है और बेबुनियाद है। ईरान कहता है हम बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ इजराइल का मीडिया कहता है कि ईरान के जिस टॉप लीडर से बातचीत हो रही है वो कोई और नहीं बल्कि ईरानी संसद के चीफ मोहम्मद बागर गलीबाफ हैं। इसको लेकर धुआं एक्सियोस और जेरूसलम पोस्ट की रिपोर्ट से उठा, जिसमें दावा किया गया कि स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर के साथ पर्दे के पीछे गलीबाफ ही बात कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये है, क्या गलीबाफ को रिवोल्यूशनरी गार्ड्स का सपोर्ट हासिल है? क्या गलीबाफ मुज्तबा के नाम पर फैसले ले रहे हैं, या फिर गलीबाफ मुज्तबा के खिलाफ डील के लिए आगे बढ़ गए हैं?
क्योंकि अभी तक किसी भी लीडर ने खुलकर डील की बात नहीं की है। और तो और वाकई गलीबाफ अगर बात कर रहे हैं तो फिर ईरान में एक और सिविल वॉर शुरू हो सकती है। शायद इसी से निपटने के लिए अमेरिका सेना को इकट्ठा तो नहीं कर रहा ताकि मौजूदा रजीम को चेंज किया जा सके और अपने मोहरे तेहरान में फिट किए जा सके। लेकिन ये सब आसान नहीं है, क्योंकि ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि ईरान की जनता मुज्तबा वाली रजीम के सपोर्ट में खड़ी है। बल्कि ईरान तो कह रहा है कि 5 दिन की मोहलत अमेरिका की हार को दिखाता है। अमेरिका को यह एहसास हो गया था कि ईरान एक अस्तित्वगत संघर्ष में उलझ गया है और निश्चित रूप से अपनी धमकियों पर अमल करेगा। इसलिए कायरता दिखाते हुए ट्रंप पीछे हट गए। जो लोग इसे युद्ध विराम कह रहे हैं, तो उन्हें लेकर बता दो कि ईरान के लिए युद्ध का विराम नहीं हुआ है, बल्कि ये हमारी जीत है। ईरान में ट्रंप के शुभचिंतक की खबर पर ईरान के संसद अध्यक्ष मोहम्मद बागेर गलीबाफ ने खुद भी इन दावों को नकार दिया है। उन्होंने लिखा, यूएस से कोई बातचीत नहीं हुई है। फेक न्यूज का इस्तेमाल कर तेल और वित्तीय बाजारों को प्रभावित करने के लिए ऐसा किया जा रहा है। सवाल उठता है कि आखिर मोहम्मद बागेर गलीबाफ का नाम कहां से आया, क्यों आया और कौन लाया? कहीं इसके पीछे कोई गेम तो नहीं? इन सवालों के बीच गलीबाफ के बारे में जानना भी जरूरी है। 64 साल के गलीबाफ आईआरजीसी के पूर्व कमांडर रह चुके हैं। आईआरजीसी के एयरफोर्स यूनिट के प्रमुख भी रह चुके हैं। 1979 की क्रांति के बाद बसीज मिलिशिया में शामिल हुए थे। 2020 से लगातार संसद के अध्यक्ष बने हुए हैं। ईरान की जनता में खासे लोकप्रिय हैं और देशभक्त के तौर पर उनकी छवि है। कुल मिलाकर गलीबाफ ईरान की सत्ता में इस समय शीर्ष लोगों में शामिल हैं। लेकिन क्या वाकई उनसे अमेरिका बात कर रहा है? इसके ऊपर कोई पुख्ता दावा नहीं किया जा सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। तो किससे बात हो रही है और क्या वाकई में बात हो भी रही है, नहीं हो रही है, ये आने वाला वक्त बताएगा। आगे बढ़ते हुए बड़ी खबर आपको बता दें, ईरान के मिसाइल लॉन्च का एक वीडियो सामने आया है। इरबिल की ओर से मिसाइलें दागने का दावा किया गया है। इराक में अमेरिकी बेस पर हमले का ये बड़ा दावा। आईआरजीसी साइबर कॉर्प्स ने इस वीडियो को जारी किया है कि कैसे मिसाइलें लगातार यहां पर दागी जा रही हैं। इराक में जो अमेरिकी बेस है उसको निशाना बनाया गया है, उस पर हमले का दावा किया गया है। आईआरजीसी साइबर कॉर्प्स ने इस वीडियो को जारी किया है और पहले ही ईरान इस बात को साफ कर चुका है कि जिन जिन इलाकों में, जिन जिन देशों में अमेरिकी बेस होंगे, हम उनको तबाह करेंगे। तो ये दावा जो अमेरिका के लिए किया गया है, लगातार ईरान इस दावे को कर रहा है और उसी की बानगी ये बड़ा वीडियो जिसे आईआरजीसी की तरफ से जारी किया गया। 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ईरान ने इरबिल पर किस तरीके से मिसाइलें दागी और उसके बाद हर तरफ ये देखिए धुआं नजर आया यूएस बेस पर। धमाके की दूसरी तस्वीर आप देखिए कि कैसे ये जो तस्वीरों में नजर आ रहा है इसे यूएस बेस ही बताया जा रहा है कि अमेरिकी बेस है और इसी को निशाना बनाया गया मिसाइल द्वारा। और उसके बाद आग की ऊंची लपटें और धुएं का गुबार इलाके में साफ नजर आया। तो ईरान से बातचीत के लिए ट्रंप ने एक टीम बनाई है। बड़ी खबर आपको बता दें, राष्ट्रपति ट्रंप, उपराष्ट्रपति जेडी वेंस समेत 5 लोग इसमें शामिल किए गए हैं। ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ बातचीत में जेडी वेंस इसमें शामिल हैं, मार्को रूबियो इसमें शामिल हैं, जेरेड कुशनर इसमें शामिल हैं, स्टीव विटकॉक इसमें शामिल हैं और मैं खुद भी इसमें शामिल हूं। तो एक बड़ी टीम यहां पर अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा अपने चुनिंदा सदस्यों द्वारा बनाई गई है, जिसमें उपराष्ट्रपति जेडी वेंस समेत 5 लोगों के नाम शामिल हैं। मार्को रूबियो भी इसमें शामिल है और विश्वसनीय टीम इन्होंने बताया और कहा कि मैं खुद भी इसमें शामिल हूं और ये टीम युद्ध विराम के लिए जो बातचीत है उसका एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है और इन्हीं के जरिए इस बातचीत को आगे बढ़ाया जा रहा है। JD is involved and Marco is involved and Jared Kushner is involved, very smart guy, and Steve Witkoff, smart guy, is involved. And I'm involved. If Iran had a nuclear weapon, they would have used it. And if I didn't end the horrible Barack Hussein Obama Iran nuclear deal in my first administration, they would have had a nuclear weapon 3 or 4 years ago. They would have used it, just obliterated their nuclear potential. इस बीच बड़ी खबर यूएन में इजराइल के राजदूत के बड़े बयान से जुड़ी हुई। यूएस ईरान की वार्ता में हम शामिल नहीं हैं, ये इजराइल की तरफ से साफ कर दिया गया है। इजराइल ने यह भी कहा है कि हम ईरान पर हमला जारी रखेंगे। तो देखिए, ऑपरेशन की जो शुरुआत थी, हमलों की शुरुआत संयुक्त रूप से की गई, लेकिन बातचीत को संयुक्त रूप से नहीं किया जा रहा है। इजराइल में इसमें बिल्कुल तरीके से भागीदारी इजराइल ने नहीं दी है। इस बात को इजराइल ने साफ कर दिया है।
बड़ा बयान दिया गया है यूएन में इजराइल के राजदूत द्वारा, जो कह रहे हैं कि यूएस और ईरान के बीच जो वार्ता हो रही है उसमें हम बिल्कुल भी शामिल नहीं हैं। हम ईरान पर हमला जारी रखेंगे। इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ विशाल विवेक न्यूज रूम से हमारे संवाददाता सीधा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विशाल, लगातार बड़ा सवाल यही बना हुआ है कि हमलों की शुरुआत तो जॉइंटली की गई थी, यानी कि संयुक्त रूप से की गई थी। अब बातचीत में इजराइल शामिल क्यों नहीं होना चाहता है? वो तो सीधे तौर पर दगा दे रहा है, कह रहा है कि हम हमले करेंगे। देखिए, इजराइल के पास एक मौका है, जो उसके थ्रेट्स हैं, जो उस पूरे एरिया में जो थ्रेट्स हैं, ईरान हो गए, हिजबुल्लाह हो गए, उनको खत्म करने का एक अपॉर्चुनिटी है इजराइल के पास। तो इजराइल इस मौके को जाने देना नहीं चाहता, ऐसा काफी सारे एक्सपर्ट्स बता रहे हैं। तो ये एक रीजन, एक कारण हो सकता है कि इजराइल ने अपना हाथ हटा लिया है यूएस के सपोर्ट से, जो कि आप देखना होगा कि जो पिछले 36 घंटे में जो भी बयान आए हैं यूएस के साइड से, उन सभी की ऑलमोस्ट खंडन किया है इजराइल साइड ने। जैसे ही ट्रंप ने बोला था कि 5 दिन का पॉज होगा, वैसे ही नेतन्याहू ने बोला था कि पॉज भले ही हो जाए लेकिन वो अपने अटैक्स को जारी रखेंगे ईरान के टारगेट्स पे। तो जो शुरू से जो एक जुगलबंदी दिख रही थी, वो थोड़ी टूटती हुई दिख रही है, जैसा आपने सही बताया। अटैक्स भले ही साथ में स्टार्ट हुए थे, लेकिन जो एक क्लियर ऑब्जेक्टिव है कि युद्ध को कैसे खत्म करना है, कहां तक लेके जाना है, इसमें सहमति बिल्कुल नहीं दिख रही है। इजराइल चाहता है कि वॉर कंटिन्यू रहे, और यूएस चाहता है, अब जैसा कि देखने में लग रहा है कि यूएस चाहता है समझौता हो जाए। काफी सारे बयान आ रहे हैं कि समझौता होने वाला है, लेकिन ईरान दूसरी तरफ से बोल रहा है कि समझौता होने का कोई चांसेस अभी नहीं है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज उनके पूरी तरह से कंट्रोल में है। तो अलग अलग बयान आ रहे हैं। सिर्फ यूएस अकेला जो है अभी दिख रहा है, जो बोलता हुआ कि नेगोशिएशंस हो सकते हैं। बिल्कुल विशाल, और ऐसे में विडंबना इस बात की भी है कि जिस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुलवाने के लिए अमेरिका बातचीत की मेज पर बैठने के लिए तैयार हुआ है, अगर इजराइल हमले करता रहा तो क्या यह तनाव वहां पर कम हो पाएगा? क्या ईरान उन मांगों को मानेगा? ये बड़ा सवाल लगातार बना हुआ है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। अब आपको यूएन में इजराइल के राजदूत ने जो बड़ा बयान दिया था वो भी सुनवा देते हैं। First, I'm not familiar with our participation in such talks. It's important to note that we continue with the operation. As we speak, Israel and the US, we continue to target military targets in Iran, and we will continue to do that. Now, when you speak about negotiations, we know that at the end of any operation or conflict, you have to go to diplomacy. And we will make sure that the outcome will be that Iran will not have the nuclear capability, will not have the ballistic missiles capabilities,